वेलकम टू स्किल मूव्स। मेरा नाम इरफान अहमद है। आज की इस वीडियो में हम लेट फंक्शन को देखेंगे कि उसको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम आसानी से अपने फार्मूलाज को मतलब लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसको ज़ाहिर है लेट फंक्शन को यूज़ करने के जो दो मेजर बेनिफिट्स हैं सबसे पहला तो यही है कि इससे फार्मूला लिखने में, एडिट करने में और पढ़ने में आसानी होती है। और दूसरे नंबर पे जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक्सेल की अपनी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो 2 टाइम्स फास्टर हो जाती है। इस फंक्शन की जो अवेलेबिलिटी है वो एक्सेल फॉर वेब और 2021 से लेके ऑनवर्ड जितने भी डेस्कटॉप के ऊपर एक्सेल के वर्जन हैं उन सब में ये इस फार्मूले की अवेलेबिलिटी है। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास वेरिएबल्स हैं एक्स, वाई और जी, और यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ हैं। और नीचे ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं लेट फंक्शन से एवेलुएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आके इक्वल प्रेस किया और लेट का फंक्शन यहाँ पे लिखा। और इसके जो अगर आर्गूमेंट्स की बात करें तो इसका जो पहला आर्गूमेंट है वो है नेम वन। नेम वन आप मतलब कोई भी इसे नेम या वेरिएबल का नेम जिस तरह से हम रखते हैं, हम कोई भी वेरिएबल यहाँ पे इसको असाइन कर सकते हैं। और उसके बाद इसका जो दूसरा आर्गूमेंट है वो है नेम वैल्यू। और इस तरह से सो ऑन आगे ये ऐसे रिपीट होते जाएंगे। अभी इसको इस एग्जांपल के लिए जिस तरह से मैं पहला जो वेरिएबल है मेरा वो चूँकि एक्स है तो मैं यहाँ पे उसको एक्स ही कहता हूँ। और उसके बाद उसकी जो वैल्यू है मेरी वो B2 में है तो इसको मैंने ये वाली वैल्यू जो है एक्स को असाइन कर दी। और कामे के बाद दूसरा जो कैलकुलेशन नेम है वो मेरा वेरिएबल नेम है वो है वाई, उसको मैंने यहाँ पे वाई लिखा। और उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो मैंने इसे असाइन कर दी। और जो मेरा तीसरा वेरिएबल है कामे के बाद मैंने वो जेड खुद से लिखा, टाइप किया। और इसको ये वाली जो B4 की जो वैल्यू थी वो मैंने इसे असाइन कर दी। ये जिस तरह से मैंने सारे अपने जो वेरिएबल इस एग्जांपल में यूज़ कर रहा हूँ उनको मैंने वेरिएबल को डिफ़ाइन भी कर दिया और उनकी वैल्यू भी यहाँ पे असाइन कर दी है। आगे मैं अब कैलकुलेशन के लिए कॉमा डाल के ये जो इक्वेशन लिखी हुई है एज इट इज़ इसको इसी तरह से लिख दूंगा। और मैं यहाँ पे अब सेल रेफरेंस जिस तरह से B2, B3 या B4 वगैरह नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली वो इक्वेशन ही लिखूंगा क्योंकि मैंने एक्स वाई जेड जो है वो वेरिएबल डिफाइन भी कर दिए हैं और उन्हें वैल्यू भी असाइन कर दी है। तो मैं सिंपली करूँगा एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई और प्लस जेड, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो है 3। ये करके मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा। तो ये जो जिस तरह से देखें इक्वेशन जो है उसने हमारे लिए लेट फंक्शन ने एवेलुएट कर दी। अब दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास एक सेल इनवाइस है और वो कहते हैं कि अगर इनवाइस का टोटल 10,000 से ज़्यादा बनता है तो उसके ऊपर 10% जो है डिस्काउंट ऑफर की जा रही है। तो अगर हम लेट के बगैर इसको मतलब एवेलुएट करें तो इसको इस तरह से हम करेंगे। मैं इफ़ का यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ सम, ये वाली जो मेरी रेंज है। और अगर ये ग्रेटर देन 10,000 है तो क्या हो कि इस सम में से, या ये जो टोटल हमारा बनेगा, मैं दोबारा यहाँ पे सम का वो देता हूँ फंक्शन, इस टोटल सम में से माइनस करे 10% ऑफ इसी सम का मल्टीप्लाई बाय ये इसी सम का 10% इसमें से माइनस करे। और अगर ये 10,000 से कम है तो एल्स में करे वही हमारा सिंपली सम आ जाए यहाँ पे बगैर डिस्काउंट के। ये मैंने इसे दोबारा सम की वो रेंज दी और ये ब्रैकेट इस तरह से बंद की। अब अगर हम देखें तो ये हमें 4 टाइम जो सम का एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे यूज़ करना पड़ा है। ये और ये 4 दफ़ा तकरीबन ये मैंने सम का जो एक्सप्रेशन है इसी सिंगल फार्मूले में यूज़ किया है। तो अगर इसे हम लेट के फंक्शन से एवेलुएट करने की कोशिश करें तो मैं सिंपली क्या कहूँगा, लेट। और यहाँ पे अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ बिल। ये मैंने खुद से वेरिएबल का नाम रखना है, मैं कुछ भी ज़ाहिर रख सकता हूँ। मैंने अभी के लिए रख लिया है इसका नाम बिल, कामा। उसके बाद जो इसकी वैल्यू है बिल की वो मैंने एक ही दफ़ा यहाँ पे अब देने लगा हूँ सम। ये सारी रेंज मैंने इसे दे दी। ये अब इसी को मैं कह रहा हूँ कि ये अब मैंने जो दोबारा जो एक्सप्रेशन है वो यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिंपली बिल को यूज़ करूँगा जो बिल का वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो मैं कहता हूँ कि इफ़ बिल
greater than 10,000, then to fail minus 10% also bill else bill। ये ब्रैकेट बंद करूँगा। अब ये देखें वही हमारे पास दोबारा वो आ गया। तो अब इस फार्मूले को देखें और इस फार्मूले को देखें, ये एक तो ये लेंथी भी है और दूसरे नंबर पे इसको अगर हमने दोबारा चेक करना हो तो इसमें चांस ऑफ एरर भी रहता है ज़्यादा। ज़ाहिर है एक्सप्रेशन बार बार वो रिपीट हो रहा है और चांसेस एरर भी रहेगा और इसे मतलब लेंथी होने की वजह से थोड़ा सा वो डिस्टर्बिंग भी होता है। सेकेंडली जिस तरह से स्पीड अप के हवाले से मैं कहूँ तो ये जिस तरह से हमने बिल का वो वेरिएबल दे के तो एक ही दफ़ा ये कैलकुलेशन करवा ली है, तो एक्सेल ने ये कैलकुलेशन करके अपने लिए इस वेरिएबल में वो सेव कर लिया, बार बार वो उस कैलकुलेशन को नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो ये जो हमारे कैलकुलेशन प्रोसेस है या स्पीड है वो बूस्ट अप हो जाती है। लेट का फंक्शन अगर आप नेस्टेड फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं या फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करता है। इस एग्जांपल में हम इसी चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से नेस्ट फंक्शन में लेट को यूज़ करते हुए हम आसानी से फार्मूले को लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास एक मार्क शीट है स्टूडेंट्स की और मैं इनको ग्रेड असाइन करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए जिस तरह से मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लेट का फंक्शन, और ये सबसे पहला जिस तरह से नेम वन है तो मैंने वेरिएबल का नाम खुद से रख लिया है AVG, और ये जो इसकी ये वैल्यू है वो ये है एवरेज। मैं ये लेना चाह रहा हूँ इसके सब्जेक्ट्स की। ये मैंने इसे रेंज दे के ये एवरेज ले ली है। ये मेरा वेरिएबल और उसकी जो वैल्यू है वो मैंने डिफ़ाइन कर दी है। अब अगला जो है सारा इसका प्रोसेस है वो है सारा कैलकुलेशन के ऊपर। मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ़ AVG जो मैंने वेरिएबल डिफ़ाइन किया है ग्रेटर दैन 85 हो तो हम उसे असाइन करें ग्रेड A। एल्स यहाँ पे फिर मैं दोबारा नेस्टेड इफ यूज़ करूँगा इफ़, और यहाँ पे चूँकि हमारे पास दो हैं B ग्रेड के लिए, दो हैं पैरामीटर्स या कि अगर वो 50 से ऊपर हो 85 से नीचे हो तो फिर उसे B ग्रेड करें। तो यहाँ पे मैं फिर एंड यहाँ पे लगाऊंगा, लॉजिकल ऑपरेटर एंड लगाऊंगा और यहाँ पे मैं उसे कहूँगा कि AVG ग्रेटर और इक्वल टू 50। इसका दूसरा पैरामीटर है वो है AVG लेस और इक्वल टू 85, ये ब्रैकेट एंड की क्लोज की, और यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू इसकी होगी वो होगी B, और अगर ये इससे कम हो जाएगा तो फिर हम इसे कह देंगे C। ये ब्रैकेट मैं क्लोज करता हूँ। और अगर यही कैलकुलेशन हम लेट के बगैर करते तो AVG की जगह पे हमें बार बार ये एवरेज वाला जो एक्सप्रेशन है या ये जो फंक्शन है उसे यूज़ करना पड़ता था, तो इससे फार्मूला हमारा लंबा भी हो जाना था और ज़ाहिर है उसे पढ़ने में या लिखने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम भी होनी थी और चांस ऑफ एरर भी उससे बढ़ जाना था। तो ये मतलब बहुत ही आसान तरीका है लेट फंक्शन को यूज़ करने के लिए, स्पेशली जब नेस्टेड फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो स्किल बूम को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।